आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा अष्टमी का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि का चतुर्थ पाठ अहम नदी अस्मि। ओके, तो ये नदी के ऊपर लिखी हुई एक पाठ है। यहाँ नदी कुछ अपने बारे में बताती है। नदी हमारे लिए कुछ संदेश देती है, और वो क्या संदेश है वो हम आगे इस पाठ के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे हाँ, देखो यहाँ पे नदी कह रही है कि अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम नदी अस्मि, अस्मि यानी हूँ। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि, अहम वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि। वसुंधरायाः यानी इस धरती की, ठीक है, सौंदर्यम अस्मि सुंदरता हूँ, खूबसूरती हूँ। ये कौन कह रही है? एक नदी कह रही है। यहाँ एक बहती हुई नदी है, और वो नदी हमें ये कह रही है कि अहम वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि, मैं इस धरती की खूबसूरती हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है। ठीक है, संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण विश्व में अस्ति है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, अहम मैं माता इव माँ के समान संपूर्णम विश्वम पालयामि संपूर्ण विश्व को पालती हूँ। ठीक है, पालयामि का अर्थ हुआ पालती हूँ। जिस प्रकार से माँ अपने संतान को पालती है, उसी प्रकार यहाँ नदी कह रही है कि अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माँ के समान संपूर्ण विश्व को पालती हूँ। ठीक है, पर्वतानाम उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः निसृत्य अहम सागरम प्रविशामि। पर्वतानाम पर्वतों के, उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः ऊंचे स्थलों से, निसृत्य निकल करके, अहम सागरम प्रविशामि मैं सागर में प्रवेश करती हूँ। ठीक है, पर्वतानाम उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः पर्वतों के ऊंचे ऊंचे स्थानों से निकल करके मैं सागर में प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील हूँ। ओके, तो ये नदी कह रही है कि अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील हूँ। क्योंकि नदी हमेशा बहती रहती है, इसलिए नदी का कहना है कि मैं हमेशा गतिशील हूँ, कभी रुकती नहीं हूँ। गति एवं मम स्वभाव मम संदेश च, गति ही मेरी स्वभाव है और मेरा संदेश है। ये नदी कह रही है कि गति ही मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है, मैसेज है सबके लिए। गति, चलते जाना है, चलते रहना है। चरई बहती, चलते जाना है, चलते जाना है। गति ही मेरा स्वभाव है और मेरा संदेश है। मम तटेषु एव महानगराणाम विकासः भवति। मम तटेषु, तट यानी किनारा। ठीक है, मम तटेषु मेरे तटों पर ही महानगराणाम विकासः भवति, महानगरों का विकास होता है। महानगर चाहे वो कोलकाता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, ये जितने सारे महानगर हैं, ये सभी महानगर किसी ना किसी नदी के तट पर हैं। आप सब लोग जानते हैं, जैसे कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर। दिल्ली यमुना नदी के तट पर। इसी प्रकार से कोई ना कोई, बना वाराणसी गंगा नदी के तट पर। इसी प्रकार से हर एक शहर महानगर किसी ना किसी नदी के तट पर ही विकसित हुआ है। एतेषाम महानगराणाम समृद्धि, इन महानगरों के समृद्धि में, समृद्धि अर्थात समृद्धि में, डेवलपमेंट में, विकास में, अहम एव कारणम इति जना वदंती, मैं ही कारण हूं ऐसा लोग कहते हैं। देखो, इति जना वदंती, ऐसा लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि इन महानगरों के समृद्धि में और इन महानगरों के ही विकास में मैं ही एकमात्र कारण हूं, ऐसा लोग कहते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे, किसी भी राष्ट्र के विकास में
मम महती भूमिका भवति, मेरी बहुत मतलब मेरा बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका रोल। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसी भी राष्ट्र के विकास में, किसी भी राष्ट्र, कोई भी देश, किसी भी कंट्री अगर डेवलप हुआ है, उसमें नदी का कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल रहा है। आप लोग जियोग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, इसमें आप लोग पढ़ते हो कि कहीं ना कहीं कोई भी अगर कंट्री, सिटी, देश, है ना, विकास हो रहा है, डेवलप कर रहा है, तो उसके पीछे किसी न किसी नदी का बहुत बड़ा रोल है। जनाः कथयन्ति, लोग कहते हैं, अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, लोग कहते हैं कि मैं ही इस राष्ट्र का जीवन हूँ, किसी भी राष्ट्र का मैं ही जीवन हूँ। क्यों? आगे कहते देखो, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भवन्तः जानन्ति, आप लोग जानते हैं कि जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन जीवन संभव नहीं है। बिना जल के जीवन संभव है क्या? बिना जल के जीवन संभव नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरे जल को पीकर ही सब जीते हैं। ठीक है, नदी के जल को ही पीकर सब जीते हैं, किसी ना किसी रूप में, उसको चाहे हम लोग फिल्ट्रेशन करके हो, चाहे किसी ना किसी रूप में, हम लोग जल को पीकर ही जीते हैं। और अभी ना हम लोग जमीन के नीचे से पंप लगाकर पानी निकालते हैं, लेकिन पहले तो लोग नदी का ही जल पिया करते, इसलिए मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरे जल को ही पीकर सब जीते हैं। इसलिए नदी यहाँ क्या कह रही थी कि देखो, जनाः कथयन्ति, लोग कहते हैं कि अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम, मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ, किसी भी राष्ट्र का जीवन हूँ। क्यों ऐसा नदी कह रही है? क्योंकि देखो, मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, क्योंकि मेरे जल को पीकर ही सब जीते हैं। और जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, असंभव है। देखो, मम जलेन एव कृषकाः एव क्षेत्राणि सिंचन्ति, मम जलेन एव, मेरे जल के द्वारा ही कृषकाः, जो किसान होते हैं, क्षेत्राणि सिंचन्ति, खेतों को सींचते हैं। मेरे जल के द्वारा ही किसान खेतों को सींचते हैं, और नदी के जल से ही ना इरिगेशन करके फसल उगाए जाते हैं। जहां जो भी नदी है, उस नदी के जल को कैनेल के द्वारा गांव में ले जाया जाता है, और तरह तरह तरीके से दूसरे दूसरे जगहों पे लेके जाया जाता है, और उस जल के द्वारा सिंचाई का काम होता है, इरिगेशन का काम होता है, आप लोग जानते हैं। मम जलेन एव कृषकाः, मम जलेन एव कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, मेरे जल के द्वारा ही किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। अतः अहम एव भोजनेन अपि जनान पालयामि, इसलिए मैं भोजन के द्वारा भी लोगों का पालन करती हूँ। पहले तो उसने कहा कि मेरा जल पीकर सब लोग जीते हैं, अब कह रही है कि मैं भोजन के द्वारा भी लोगों का पालन करती हूँ। क्यों? क्योंकि नदी के जल से ही फसल उगाए जाते हैं, सब्जियां, अनाज, ये सब उगाए जाते हैं नदी के जल से। तो इसीलिए नदी का कहना है कि मैं लोगों का भोजन के द्वारा भी पालन करती हूँ। आगे देखो, आपको एक डैम दिखाई दे रहा होगा। मम जलात एव विद्युतः उत्पादनम भवति, मेरे जल से ही विद्युत का भी उत्पादन होता है। ये डैम जो बनाए जाते हैं, जहाँ पे जो ये प्लांट्स लगाए जाते हैं विद्युत बनाने के लिए, ठीक है, तो हाइड्रो प्लांट कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम कहते हैं, पानी से बनने वाली बिजली। तो मम जलात एवं विद्युत उत्पादनम भवति, मेरे जल से भी विद्युत का उत्पादन होता है। ये नदी कह रही है कि देखो, मैं जल के द्वारा लोगों का पालन करती हूँ, मैं भोजन के द्वारा, क्योंकि नदी के जल से ही किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं और फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं। तो इसलिए मैं भोजन के द्वारा भी लोगों का पालन करती हूँ, और साथ ही साथ मेरे जल के द्वारा विद्युत भी उत्पादन किए जाते हैं। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे अनेक रूप हैं। ये कौन कह रही है? नदी कह रही है क्या? भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे अनेक रूप हैं। उत्तरस्याम दिशि अहम सिंधु नामना विख्याता, उत्तर के दिशा में मैं सिंधु नाम से विख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ, फेमस हूँ। तो उत्तर दिशा में हम किस नदी को जानते हैं? सिंधु नदी को जानते हैं। ठीक है। अत्र अत्र एव झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज इति पंचधाराः मयि मिलन्ति, एताभिः पंचधाराभिः एव अयम प्रदेशः पंजाब इति कथ्यन्ते। अब आप समझ गए होंगे कि पंजाब क्यों कहते हैं, क्योंकि यही सिंधु नदी तो है ही, साथ ही यहाँ 5 धाराएं हैं।
और वो 5 धाराएं कौन कौन से हैं, यहाँ पे सबका नाम दिया गया है। ये देखो, झेलम, चनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, ये सतलुज, ये 5 धाराएं हैं। ठीक है, ये 5 धाराएं हैं। दिखा आपको, ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 धाराएं हैं। और ये 5 धाराएं, ये 5 धाराओं के कारण, ये जो पंचधारा दिया गया है ना, ये इन 5 धाराओं के कारण, ये 5 धाराएं यहाँ मिलती हैं, इसीलिए इन 5 धाराओं के कारण इस प्रदेश का नाम पंजाब। आब का अर्थ हुआ जल या धारा, तो 5 नदियों का धारा यहाँ एकत्रित हुआ है या यहीं से होकर गुजरता है, इसलिए इस प्रदेश का नाम हो गया पंजाब। यहाँ पे पंजाब, देखो ये पहले पाकिस्तान जो था, चाहे वो, ये देखो यहाँ पे रावलपिंडी दिख रहा है ना, श्रीनगर, जम्मू, ये सब जो है नदियां कहाँ से कहाँ तक बहते हुए गई है, ये आप लोग जरा इस मैप को मैं नीचे करता हूँ, आप लोग स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप लोग देख लो इसको, मैप को, तो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं ये नदियां। ये देखो, ठीक है, बहावलपुर, ये चला गया, ये पाकिस्तान के अंदर चला गया ये बहावलपुर। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ, ये ब्यास है। ये देखो यहाँ पे रावी है, चेनाब है, झेलम, ये सिंधु नदी है। ठीक है, ब्यास और सतलुज है, यहाँ पे सतलुज नदी है। तो ये सब मिल करके इस प्रदेश का नाम है पंजाब। अब पंजाब का जो हिस्सा अलग हो गया था हमसे, उसका नाम हो गया था पाकिस्तान। बाकी उसका पुराना नाम पंजाब ही हुआ करता था, बाद में वो अलग हुआ तो पाकिस्तान बन गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हिस्सा हमारे इंडिया में है, और उसको आज भी हम पंजाब के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप समझते जाइए कहानी को। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है घटना? आपको ये पार्ट समझ में आ रही है? आप लोग रिस्पॉन्स करो। एता भी, यस सर। पंचधारा भी, इन 5 धाराओं के द्वारा, अयम एव एता भी पंचधारा भी एव अयम प्रदेश पंजाब इति कथ्यन्ते। इन 5 धाराओं के कारण, 5 धाराएं कौन कौन से हैं? ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, ये झेलम, चेनाब, रावी और व्यास, सतलुज, ये 5 धाराएं यहाँ से होके गुजरते हैं, इसीलिए इस प्रदेश का नाम क्या है? पंजाब। एता भी पंचधारा भी एव अयम प्रदेश पंजाब इति कथ्यते। इन 5 धाराओं के कारण इस प्रदेश का नाम पंजाब है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्यास्मि। उत्तर, देखो उत्तर दिशा में नदी का क्या नाम था? सिंधु। अब उत्तर प्रदेश में इस नदी का क्या नाम है? गंगा। तो उत्तर प्रदेश से हम मातृ रूपे गंगा इति नामना पूज्यास्मि। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं माँ के रूप में गंगा इस नाम से पूजी जाती हूँ, यानी हम जिस गंगा को पूजते हैं, जिस गंगा में हम आरती करते हैं, जिस गंगा में हम स्नान करके अपने आप को पाप मुक्त हो गए समझते हैं, वो गंगा नदी माँ के रूप में कहाँ से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश के अंदर से। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम अकुर्वन्। ये प्राचीन काल से ही नदी के तट पर बैठकर ये ऋषि मुनि लोग शुरू से तपस्या करते आ रहे हैं। मम तटेषु, मेरे तटों पर, ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम अकुर्वन्, ऋषि मुनि लोग भी तपस्या किए। ते स्व आश्रमाणाम स्थापनम अपि कुर्वन् अकुर्वन्। ते यानी वे ऋषि मुनि लोग, ये ते जो सर्वनाम शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये ऋषि और मुनि के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो ऋषि और मुनि शब्द का हमने ये पढ़ा है, ऋषयः मुनयः, ये ऋषयः मुनयः के लिए ये जो ते सर्वनाम शब्द है, ये ते सर्वनाम शब्द का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। ये ते, ये ऋषि मुनियों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, ते स्व आश्रमाणम स्थापनम अपि अकुर्वन्, वे लोग अपने अपने आश्रमों का भी स्थापना किया है। कहाँ? ना इस नदी के, गंगा नदी के तट पर। मम तटेषु, मेरे तट पर, यानी नदियों के तट पर ऋषि मुनि लोगों ने तपस्या भी किया और अपने अपने आश्रमों का भी स्थापना किया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, स्वामी श्रद्धानंद महोदय न स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपि मम तटे विराजते। यहाँ पे विसर्ग होगा, छुटा हुआ है विसर्ग। स्वामी श्रद्धानंद महोदय न, स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मेरे तट पर ही विराजमान है।
तो ये नदी कह रही है, गंगा नदी कह रही है। ये हरिद्वार का सीन आपको नजर आ रहा है, वाराणसी का सीन नजर आ रहा है, कहाँ का। तो यहाँ पे ये है कि स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापित किया था, ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का मेन मुख्य द्वार है, मेन गेट है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया था? ये गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में है, ठीक है। तो इनका जो गुरुकुल कांगड़ी है ये कहाँ पर है? ये हरिद्वार में। आप लोग को याद रखना है ये कि गुरुकुल कांगड़ी कहाँ पर है, तो हरिद्वार में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखो, पूरा इंडिया का मैप है। यहाँ कौन सी नदी कहाँ पे है, आप लोग जरा देख लो ध्यान से। दक्षिण से दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी प्रवाह। दक्षिण दिशा में, ये देखो दक्षिण दिशा में किस किस नाम से? कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, ठीक है। ये गोदावरी आपको दिख गया, ये गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी है, और कावेरी नदी, ठीक है। ये कावेरी कावेरी नदी है, यहाँ पे है कावेरी, ठीक है। कावेरी नदी दिखा आपको, ये यहाँ पे है कावेरी नदी, ये कावेरी नदी, ठीक है। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नाम से प्रवाहित होती है। दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये साउथ इंडिया का पार्ट है, ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, तो ये साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नाम से मैं प्रवाहित होती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्र पेन्नार पोनेरु बाईगई इति नाम भी, तमिलनाडु प्रदेश में, ठीक है। तमिलनाडु आपको दिखेगा, ये देखो पेन्नार दिख रहा है, यहाँ पे पेन्नार नदी दिखा आपको, पेन्नार, पुनेरु और बाईगई, ये तीन नदियों का नाम है यहाँ पे। हालांकि यहाँ सभी नदियों का वो नहीं चित्रांकन किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। तो हालांकि इधर ही होगा, पेन्नर, पोनेरु और बाईगई, यहीं पे है। पेन्नर, पोनेरु और बाईगई इति नाम भी केरल प्रदेश है, पेरियर इति नामना प्रसिद्ध अस्मि। केरल प्रदेश में पेरियर नदी, ठीक है, पेरियर नदी केरल में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो बाईगई यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखो बाईगई यहाँ पे है, ठीक है। ये पेन्नर है, बाईगई है, पुनेरु भी यहीं कहीं होगा, और साथ में देखो ये तमिलनाडु, केरल प्रदेश में, केरल प्रदेश, केरल इधर है, केरल प्रदेश पेरियर, ये देखो ये पेरियर नदी है, यहाँ पे पेरियर नदी है। पेरियर इति नामना प्रसिद्धास्मि, पेरियर नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। तो पेन्नार पोनेरु बाईगई तमिलनाडु क्षेत्र में, और केरल प्रदेश में पेरियर इति नामना प्रसिद्धास्मि। पूर्वस्याम दिशि महानदी कोसी और दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्वस्याम दिशि, पूर्वस्याम यानी पूर्व दिशा में, इधर ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे? असम में है, ठीक है। इस जगह पे आपको दिखेगा ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र है यहाँ पे, और साथ में महानदी कोसी दामोदर, महानदी कोसी, ये देखो यहाँ पे कोसी नदी है, और दामोदर भी यहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है, यहीं पे होगा दामोदर। ये घाघरा नदी है, गोमती नदी है, सोन नदी है, सोन नदी जो आपके बिहार में है, सोन नदी, ये सोन है। ये घा, घाघरा है, गोमती है, ये गंगा है, हुगली है, कोसी है, यहाँ पे ऐसे यहीं पे होगा। ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे, दामोदर और महानदी, महानदी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, महानदी वेस्ट बंगाल के अंदर से होते हुए बहती है। तो यहाँ पे देखो पूर्वस्यम दिशा यानी भारत के पूर्व दिशा में, ठीक है, ईस्ट, जो ईस्टर्न जोन है, ईस्ट साइड में क्या है? महानदी, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति, ये विशालतम रूप है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई थोड़ी अधिक है। यानी भारत में जितनी नदियां हैं इन सब में ब्रह्मपुत्र नदी की जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए ब्रह्मपुत्र इति मम ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति, ये मेरा विशालतम रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नाम भी प्रवाह। अब पश्चिम दिशि, पश्चिम दिशायाम यानी इस साइड में, वेस्ट साइड में, वेस्टर्न साइड में क्या क्या है? नर्मदा, नर्मदा नदी आपको यहाँ दिखेगा, नर्मदा। उसके बाद वापी, वापी नदी भी आपको यहीं नजर आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे है लूनी नदी है, लूनी।
साबरमती, साबरमती यहाँ गुजरात के अंदर है। साबरमती, नर्मदा, साबरमती, ये सभी नदियां यहाँ पर पश्चिम साइड में ये बहती हैं। नर्मदा, वापी, माही, माही नदी है इधर ही है। और साबरमती, लूनी, ये सब पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में ये नदी के रूप हैं। पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदियां हैं भारत के पश्चिम दिशा में? नर्मदा, वापी, माही, साबरमती और लूनी, ये सब पश्चिम दिशा की नदी। पूर्व दिशा में कौन कौन सी नदियां हैं? महानदी, कोसी, दामोदर और ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण दिशा में कौन कौन से हैं? पेन्नार, पोनेरु, बाईगई, पेरियर नदी है केरल में, ठीक है। और उत्तर दिशा में तो हम पढ़ ही रहे हैं, गंगा है, यमुना है, इसके अलावे यहाँ पे सिंधु नदी है, इसके अलावे और 5 धाराएं हैं। कौन कौन से 5 धाराएं हैं, है ना, वो आपको याद होगा, याद है? ये देख, झेलम, चनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 धाराएं हैं। और ये कहाँ पे हैं? भारत के उत्तर दिशा में है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम ये विश्व में विशाल तम रूपम अमेजन नदी अस्ति। विश्व में नदियों का जो विशाल तम जो रूप है वो अमेजन नदी है। विशाल यानी लंबाई में, ठीक है, दीर्घ। यहाँ पे देखो, विशालतम रूप, सबसे विशाल रूप है वो अमेजन नदी है। अमेजन नदी, यहाँ पे मैप तो नहीं ऐड किया हुआ है, लेकिन अमेजन नदी की जो चौड़ाई है दुनिया में सबसे अधिक अमेजन नदी की चौड़ाई है। और इसी नदी के तट पर ही जो अमेजन के जो जंगल हैं वो इसी नदी के तट पर ही बना हुआ है। विश्व मम विशालतम रूपम अमेजन नदी अस्ति और संसारे मम दीर्घतम रूपम नाइल नदी इति अस्ति। नाइल नदी, ठीक है, जो आपका मिस्र में है। दीर्घे मम संसारे मम दीर्घतमम रूपम नाइल नदी इति अस्ति। इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट में नाइल नदी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विद्युत उत्पादनार्थम, विद्युत उत्पादन करने के लिए मरुस्थलेचु जलम प्रापयितुम, मरुस्थलेषु जलम प्रापयितुम सर्वकारः महाबंधान निर्माय जल संचयन करोति। महाबंधान यानी बड़े बड़े डैम, महाबंधान का अर्थ हुआ बड़े बड़े डैम। तो सरकार क्या कर रहा है ना, रेगिस्तानों में पानी पहुंचाने के लिए और साथ में विद्युत बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सरकार क्या कर रहा है ना, बड़े बड़े डैम बना रहे हैं। और ये डैम बना करके जल संचय करते हैं और साथ में विद्युत भी उत्पन्न करते हैं। इससे पंजाब क्षेत्र भाखड़ा नंगल डैम, ये पंजाब में है। भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है? ये देखो चित्र है भाखड़ा नंगल डैम का, ये पंजाब क्षेत्र में है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा डैम है। ये चित्र तुंगभद्रा डैम का है, ये आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक प्रदेश है कृष्णराज सागर डैम, ये देखो ये कृष्णराज सागर डैम का चित्र है, ठीक है, कृष्णराज सागर। और आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखो केरल प्रदेश है मलमपूषा, ये केरल का चित्र है, केरल प्रदेश में है, ये मलमपूष डैम है। तमिलनाडु क्षेत्र मेट्टूर बंध है, ये मेट्टूर बंध है, मेट्टूर डैम है, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और राजस्थान में चंबल बंध है, राजस्थान में चंबल डैम है। ये डैम जो आपके बुक में पाठ में दिया गया है, ये 6 डैम का नाम है। पंजाब क्षेत्र में भगरा नंगल डैम, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा डैम, कर्नाटक प्रदेश में कृष्णराज सागर डैम, केरल प्रदेश में मलमपुष डैम और साथ में तमिलनाडु प्रदेश में मेट्टूर और राजस्थान में चंबल डैम, नदी। ठीक है। तो ये सभी डैम हैं। देखो, इति प्रसिद्धाः बंधाः संति, ये सभी प्रसिद्ध बंध हैं। बंध का मतलब हुआ डैम, ठीक है, डैम को यहाँ बंध कह रहा है, ठीक है। तो इति प्रसिद्धाः बंधाः संति, ये सभी फेमस प्रसिद्ध डैम यहाँ पे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति, ये नदी कह रही है, एक नदी ये कह रही है कि मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति, मेरा जो जल है वो पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। एतस्मादेव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति, ठीक है, प्रजातयः नहीं होगा, प्रजातयः ही होगा, आकार ये गलत है, नहीं होना चाहिए। एतस्मात् एव इसलिए ही मम तटेषु, मेरे तट पर, मेरे किनारे पर, वृक्षाणाम वृक्षों का, पादपानम पौधों का, वृक्ष का अर्थ पेड़ होता है, पादप यानी छोटे जो पौधे, तो पेड़ और पौधे बोलते हैं, तो वृक्ष और पादप, वनौषधि नाम च, और वनौषधियों का, दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति, दुर्लभ प्रजातियां उगते हैं। एतानि स्थलानि आरक्षित क्षेत्राणि सन्ति, ये सभी जो स्थान है, ये सभी स्थान आरक्षित क्षेत्र है, ये सभी स्थान आरक्षित क्षेत्र है।
What is it? Oh, what? ठीक है, ध्यान दीजिए। एतस्मादेव मम तटेषु वृक्षाणाम पादपानाम वनौषधीनाम, और वनौषधियों का, तरह तरह के वन और औषधियों का, दुर्लभाः प्रजातय, दुर्लभाः यानी दुर्लभ, जो जल्दी ना पाया जाए, इसे हम दुर्लभ कहते हैं। जो जल्दी ना मिलता है उसको हम दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ प्रजातियां उद्भवंती, उगते हैं। एतानि स्थलानि, ये सभी स्थल, आरक्षित क्षेत्राणि सन्ति, आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, ये सभी स्थल, ये जो जहाँ पे पेड़ पौधे और वनौषधियां उगते हैं, ये सभी स्थल आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है ना। प्राणी जीवनाय विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति, और प्राणी जीवन के लिए विशुद्ध पर्यावरण का आवश्यकता है। आवश्यकम अस्ति यानी आवश्यक है, जरूरी है। किसके लिए? प्राणी जीवन के लिए। कैसा पर्यावरण? विशुद्ध पर्यावरण आवश्यक है। नेक्स्ट देखो, परंतु अनेके जनाः यंत्रालयानं विषमिश्रित रसायन पदार्थान् मम जले क्षिपन्ति, मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति, एवं न करणीयम, एवं जलम मम जलम एवं प्राणिनाम जीवनम, जलम प्रदूषितम न करणीयम। अब देखो, ये एक नदी के किनारे का नजारा आपको नजर आ रहा है। देखो क्या नजारा है, यहाँ कितना गार्बेज इकट्ठा हो रखा है नदी के किनारे पर। और ये गार्बेज कहाँ जाएंगे? इन्हीं जल में जाएंगे। इस जल में जाने के बाद जल को प्रदूषित करेगा, और उसी प्रदूषित जल से जब फल और अनाज, अन्न उगेगा, तो वो हमारे मुंह तक पहुंचेगा। तो बताओ, वो अनाज या फल या जो सब्जी होगा, क्या वो विशुद्ध होगा? क्या वो हमारे लिए हेल्दी होगा? नहीं। इसीलिए यहाँ पे नदी कह रही है, परंतु अनेके जनाः, परंतु अनेक लोग क्या करते हैं ना, यंत्रालयानाम विषमिश्रित रसायन पदार्थान, यंत्रालयों का विष मिश्रित रसायन पदार्थों को, विष मिश्रित यानी जो हार्मफुल केमिकल से मिला हुआ जो रसायन पदार्थ है, विष मिश्रित रसायन पदार्थ है, मम जले क्षिपंती, मेरे जल में फेंकते हैं। क्षिपंती फेंकते हैं। मम च जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति, और मेरे जल को प्रदूषित कर देते हैं। एवं न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? ना मम जलम एवं प्राणिनाम जीवनम, मेरा जल ही प्राणियों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। देखो कितना अच्छा सुंदर दृश्य है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मानव हैं, और हमारे द्वारा ही ये काम किया जा रहा है। मम ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात मेरा ध्येय वाक्य है, ठीक है, क्या है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सभी लोग निरोगी हों। तो ये था आपका पाठ। अब इस पाठ से रिलेटेड कुछ अभ्यास कार्य है, जरा आप लोग बता सकते हो। बताओ, अहम नदी अस्मि, अहम डैश सौंदर्यम अस्मि, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या होगा? आप इस वर्कशीट को बनाइए। ठीक है, आप प्रयास करके देखिए क्या ये वर्कशीट आपसे बनता है या नहीं बनता। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।